स्कूल्स, क्या आपकी इंक्वायरी टीम सिर्फ कॉल्स करती है या पेरेंट्स के सपने समझकर पिच करती है? स्क्रिप्टेड कॉल्स, रोबोटिक क्वेश्चंस और जीरो पर्सनलाइजेशन। पेरेंट्स फील करता है कि लो बस एक और सेल्स कॉल आ गई। सेल्स टीम ड्रीम को समझे बिना सिर्फ फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो सेल्स टीम है वो ज़्यादातर केसेस में वो काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर्स नहीं हैं, वो एक टीचर्स हैं जिनको आपने टेम्परेरी फेस के लिए काउंसलर बना दिया। ना ही उनकी सेल्स के हिसाब से कोई ट्रेनिंग हुई है, ना ही आपने उनको गाइड किया है कि कस्टमर के किस किस तरीके के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, उनका बेटर वे हैंडलिंग क्या होगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा गैप होता है वो होता है उनकी लिसनिंग स्किल्स का। आपने रट्टू तोते की तरह उनको स्क्रिप्ट दी हुई है कि ये पूछ रहे ये कर देना, फीस पूछेगा आपने ये बता देना, रेदर देन अगर आप पेरेंट्स से पूछोगे कि उनका स्कूल में एडमिशन कराने का कोर गोल क्या है, बच्चे में कोई ऐसी पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट है जो वो चाहते हैं, आपको लगता है कि बच्चों में कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको वो डेवलप करना चाहते हैं। जब आप अपार्ट फ्रॉम प्राइस डिफरेंट कॉन्वर्सेशन करोगे तो पेरेंट्स आपके साथ इमोशनली जुड़ेगा। लेकिन आपसे फ्री का स्ट्रक्चर बता के अपने कॉल रख दोगे तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपने काउंसलर की जॉब को। काउंसलर का मतलब ही यही है कि वो बच्चे की, पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स को समझे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को समझे और अकॉर्डिंगली बताए कि उनका स्कूल इन सब चीज़ों में कैसे सपोर्ट करता है, प्रीवियसली कैसे सपोर्ट किया हुआ है बाकी बच्चों को, बाकी पेरेंट्स को, जो भी इश्यूज चल रहे हैं या जो भी इम्प्रूवमेंट उन्होंने करी है। जब इस तरीके के टेस्टिमोनियल और इस तरीके की चीज़ें आपकी काउंसलर करती है और वो टेस्टिमोनियल उनको व्हाट्सएप पे बाद में शेयर किए जाते हैं तो जो ब्रांड ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेरेंट्स आपको बियॉन्ड प्राइसिंग, बियॉन्ड फीस आपको रिकॉल कर पाते हैं। तो सिंपल स्टेप्स में अगर किसी स्कूल को ये इश्यूज को फिक्स करना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है उनको प्रोफेशनली सेल्स के जो लोग हैं उनको हायर करना पड़ेगा। अगर आप उनको टेम्परेरी हायर नहीं कर सकते क्योंकि 3-4 महीने का ही ये काम है तो आपको सबसे पहले अपनी सेल्स की ट्रेनिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा और उसमें जो सबसे क्रूशियल स्किल्स है वो है सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स। कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर से ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना ताकि कस्टमर आपसे जो मेन कोर पेन एरिया है बच्चे को लेके, हर पेरेंट्स का एक ना एक ड्रीम होता है, एक ना एक सपना होता है जिसको चाहता है कि ये स्कूल इस चीज़ को फुलफिल करेगा। कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स डेफिनेटली होती है पेरेंट्स की बच्चों के साथ जो जुड़ी हुई होती है। अगर काउंसलर उस टॉपिक को निकलवा पाता है और जो कि जिसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, एडमिशन सीजन शुरू होने से 1-1.5 महीना पहले आपको वो ट्रेनिंग अपने टीचर्स को, अपने जिनको आप काउंसलर के फॉर्म में लाने वाले हो, उनको वो देनी पड़ेगी। जब आप उनको दोगे फिर आपको उनकी कॉल ऑडिटिंग भी करनी पड़ेगी कि क्या वो उस तरीके से वो चीज़ें पिच कर रहे हैं, क्या वो कस्टमर से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो पेरेंट्स से वो उनके डिज़ायरेबल गोल्स क्या हैं, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है स्कूल को लेके, क्या वो ये चीज़ें पूछ पा रहे हैं। क्योंकि जब वो इन टॉपिक से बात करेंगे तो पेरेंट्स आपको बियॉन्ड प्राइस याद रखेंगे, आपको पता होगा। वो अगर किसी रीजन से खुद एडमिशन नहीं ले पाए तो एटलीस्ट दूसरे लोगों को रेकमेंड करेंगे ये स्कूल बहुत अच्छा है। आपके बारे में एक ढंग की बातें कम्युनिकेट होंगी जो आपके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों ही बेनिफिशियल होगी। तो अगली कॉल करें तो स्क्रिप्ट ना पढ़ें, पेरेंट्स को सुनिए और उन्हें समझिए।